अमेरिका में सदारती इलेक्शन से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा हसूसी साकिब सलीम कुरैशी से। जी बताइएगा। कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल यह है कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, ऐसे अमेरिका का माहौल भी गर्म होता जा रहा है। अच्छा, 2 रोज कबल जब हमने देखा कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब उन पर कातलाना हमला किया गया जिसमें वो महफूज रहे, और उसके बाद अमेरिका में सदारती इंतखाबात की जो मुहिम थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है, और उस रोकने के बाद एक बार फिर उसे आगाज किया गया है। और अब रिपब्लिकन की जानिब से जो कन्वेंशन का आगाज किया गया उसके अंदर बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस कन्वेंशन में आए, और कन्वेंशन में आने के बाद जिस तरह उनका पुरतकाबा इस्तकबाल किया गया, उस इस्तकबाल में लोगों ने ना सिर्फ फाइट के नारे लगाए, और ट्रंप का जो जज्बा था वो बहुत ज्यादा हमें नजर आया कि जिस तरह उन्होंने पुरजोश होकर नारों का जवाब दिया। और ऐसे में लोगों की जानिब से शदीद क्रिटिसिज्म किया गया मौजूदा सदर की जानिब भी, जिसे अमरीकी सदर ने एक जुमला कहकर यकीनी तौर पर ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा जरूर की थी, लेकिन उन पर भी तनकीद काफी की जाती रही है। कन्वेंशन के अंदर ट्रंप ने जैसे ही वो पहुंचे, और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरह उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, और यहाँ पर लोगों ने बड़े जोश वलवले के साथ ना सिर्फ ट्रंप के एकदम जिसे आप कह सकते हैं सडनली अचानक उन्होंने सरप्राइजिंग दौरा यहाँ पे किया, और आते ही एक लफ्ज जो जिससे पूरा कन्वेंशन गूंज उठा वो था फाइट एंड सेव द अमेरिका। ट्रंप ने नारों का जवाब दिया और बड़ी अपनी अच्छी तकरीर की, और इस कन्वेंशन में वाइस प्रेसिडेंट का भी इंतखाब कर लिया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर जो नॉमिनेशंस थी वो भी ऐलान कर दी गई हैं। अब यहाँ पे सदारती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है जो कि नवंबर में होना है, उसके लिए अभी अमेरिका के जो मौजूदा सदर है जो बाइडन, उन पर शदीद तनकीद की जा रही है, क्योंकि ट्रंप पर जो हमला किया गया था उस पर एक टेलीविजन शो के दरमियान बाइडन ने ये जुमले इस्तेमाल किए थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ट्रंप को एक ब्लू आइज का मुकाबला करना पड़ा, जिस पर शदीद तनकीद की गई। और अब देखा यह जा रहा है कि ट्रंप का पलड़ा भारी होता जा रहा है, और बाइडन की अपनी पार्टी के लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि जो बाइडन को आइंदा इंतखाबात में शायद बाहर होना पड़े, ऐसी कुछ खबरों की इतलात भी आ रही हैं। क्योंकि कन्वेंशन अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है वो अगस्त में होना है। इस अगस्त में होने वाले जो कन्वेंशन डेमोक्रेटिक पार्टी का होना है उस पर सदारती उम्मीदवार का ऐलान किया जाना है। अमूमन होता यह है जो प्रोसीजर है अमेरिका के, वहां पे कॉल टू द रोल इस पर ऐलानात किए जाते हैं, उस पर फैसले होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हट के इस पे नॉमिनेशन की तरफ जाया जा रहा है कि मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से ही आवाजें आ रही हैं कि क्योंकि ट्रंप के साथ जो एक मुबासा टेलीविजन पर हुआ जो बाइडन का, उसमें नजर आया कि जो बाइडन की जो एक अपनी एक व्यूवरशिप है या उनका अपना एक नजरिया है वो वहां नजर नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी शोहरत में कमी नजर आई है। और अभी तनकीद भी की जा रही है कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में जो इश्यूज जारी हैं वो सही तरह जो मौजूदा सदर है अमरीकी वो इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना यह है कि अगस्त में जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कन्वेंशन है उसमें क्या लाए अमल अख्तियार किया जाएगा। अब नायब सदर का भी ऐलान जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, और मुबाहिसे के लिए बार बार वेंस को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी ये इंतजार कर रही है कि सामने से वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसको मुंतखब किया जाएगा। अब जैसे जैसे अमेरिका में इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, माहौल भी गर्म होता जा रहा है। अब देखना यह है कि आइंदा इंतखाबात में क्या जो बाइडन जो है वो इस मुहिम का हिस्सा रहेंगे, इस इंतखाबात का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा में सुभान के साथ साकिब कुरैशी को दीजिए अमेरिका से इजाजत। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया साकिब सलीम कुरैशी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।